मुझे कब पता चला कि पापा को दिक्कत हो रही है? जब मैं छुट्टी आया था तो पापा को थोड़ा थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा था उस टाइम। पहले फिजिशियन को दिखाई, फिर न्यूरोसर्जन को दिखाई। मतलब दवा लेने के बाद कुछ टाइम के लिए रिलीफ होता था। नज़दीक के अस्पताल जो थे ना, वहाँ पे मतलब पापा को फिर से दोबारा हो गए तो हमने वहाँ पे हॉस्पिटल है वहाँ पे एडमिट कर दिए। जितने भी न्यूरोसर्जन ने देखा, बोला सर्जरी का ही केस है। उन्होंने बताया कि हम ओपन सर्जरी करेंगे। जितना नॉलेज था सर्जरी के बारे में, मतलब ओपन सर्जरी से तो अच्छा इंडोस्कोपिक सर्जरी करा लेते हैं। अब पहले के मुकाबले बाबूजी को कितना फर्क लग रहा है? अरे ठीक है सर, अभी पेन नहीं हो रहा है। बोल रहे हैं कि ऐसे बैठ नहीं सकते थे। अहिलेलाई त मलाई सबै जस्तै छ नि यो त। अभी लग रहा है 100 के 100 ही। कोई दर्द नहीं। चल के देखा आपने? चल के देख लिया। चल कितने दिन से दर्द होता था? 1.5 साल हुआ। तय कर लिया कि हाँ जाना है तो देवाशीष सर के पास ही जाना है। तो सर आपका क्या नाम है? सर मेरा नाम अभिलाष मुखिया। हाँ, और ये मेरा फादर है। हाँ। इंडोस्कोपिक सर्जरी हुआ है आज। तो ये इनको मेरा दिक्कत father है, क्या होता था पूर्णवादी पहले? मुखिया। सर ये पहले तो एक्चुअली मुझे पता नहीं था क्योंकि मैं भी डिफेंस से हूँ। ठीक है, मतलब मेरा ड्यूटी कहीं कहीं लगे रहते हैं। ठीक है। तो इनको तकलीफ लगभग मेरे ख्याल से 1.5 साल हो गए होंगे। और सर आप तो क्योंकि पोस्टिंग में रहते होगे, तो सर एग्जैक्टली कहाँ पर रहते हैं? पापा घर में रहते हैं। कहाँ पर? एग्जैक्ट लोकेशन है दार्जिलिंग। दार्जिलिंग वेस्ट बंगाल के अंदर। वेस्ट बंगाल में दार्जिलिंग। प्रॉपर दार्जिलिंग या उसके पास में? डिस्ट्रिक्ट दार्जिलिंग है। हाँ हाँ। और रहते जगह? हम गांव में रहते हैं। गांव का क्या नाम है? सिटोंग सिटोंग। जीसीपी करके एक सिनकुना प्लांटेशन है हमारा। हाँ हाँ। हम वहीं पे रहते हैं। हाँ सिटोंग। सिटोंग में रहते हैं। तो उसके बाद आपको जो कब पता चला कि पापा को दिक्कत हो रही है? नहीं, पहले भी एक बार जब मैं छुट्टी आया था तो पापा को थोड़ा थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा था उस टाइम। ठीक है, तो हमने देखा ये पहले फिजिशियन को दिखाई। ठीक है, तो फिर उसके बाद फिजिशियन ने न्यूरो के लिए सजेस्ट किया। ठीक है। फिर न्यूरोसर्जन को दिखाई। तो वहाँ से दवा लिए थे। काफ़ी दवा लिए। मतलब दवा लेने के बाद कुछ टाइम के लिए रिलीफ होता था। उसके बाद फिर दोबारा से फिर शुरू हो गई। ठीक है। तो 1-1.5 महीने पहले हमने फिर नज़दीक के अस्पताल जो थे ना, वहाँ पे मतलब पापा को फिर से दोबारा हो गए तो हमने वहाँ पे हॉस्पिटल है वहाँ पे एडमिट कर दिए। तो वहाँ एडमिट करने के बाद जैसे मुझे पता लगा, घर से फ़ोन आया कि हाँ पापा एडमिट हो रखे हैं, ऐसे ऐसे हो गए। फिर दोबारा से पेन स्टार्ट हो गए। तो मैं इमरजेंसी छुट्टी लेके आया क्योंकि मैं भी अभी गया था यूनिट में, अभी ज्वाइन किया था। तो फिर मैं वहाँ से इमरजेंसी छुट्टी लेके आ गए। तब तक रिलीफ हो गया था, हल्का थोड़ा आराम हो गया था। तो घर लेके चले गए थे। तो फिर मैं घर में जाने के बाद फिर मैंने उसमें भी दिखाए, डिफेंस में भी काफ़ी दिखाए। तो वहाँ से भी जितने भी न्यूरोसर्जन ने देखा, बोला सर्जरी का ही केस है। ठीक है। तो सर्जरी का केस तो है, लेकिन फिर वहाँ पे मैंने जैसे इंक्वायरी की तो सर्जरी तो होगा, मतलब कैसे होगा सर सर्जरी? किस तरह की सर्जरी? किस तरीके से सर्जरी होने वाली है? उन्होंने बताया कि हम ओपन सर्जरी करेंगे। ओपन सर्जरी करेंगे। ठीक है। तो फिर पापा का थोड़ा मेरे को, मतलब मैंने जितना नॉलेज था सर्जरी के बारे में, मतलब जितना जानता था, तो मेरे को लगा कि ओपन सर्जरी से तो अच्छा इंडोस्कोपिक सर्जरी करा लेते हैं। उसमें कि चीरफाड़ नहीं होता, ज़्यादा चीरफाड़ भी नहीं होते और मतलब उतने दिन तक बेड रेस्ट भी नहीं करना पड़ता। हाँ, ब्लड लॉस के कई सारे फायदे हैं। हाँ, फिर ओपन सर्जरी करेंगे तो फिर अभी इनकी उम्र के लिहाज से फिर मेरे को लगा कि घाव भी रिकवर होने में टाइम लगेगा, है ना। तो इस चीज़ को सारे देखते हुए फिर मैंने इंडोस्कोपिक सर्जरी करने की फैसला चूज़ किया और आप मेरे पास आ गए। हाँ। तो आज सुबह हमने सर का एंडोस्कोपिक सर्जरी किया। हाँ जी। अब पहले के मुकाबले बाबूजी को कितना फर्क लग रहा है? अरे ठीक है सर, अहिलेलाई त छैन अहिले। अल्लाह दुखे छैन। अभी पेन नहीं हो रहा है। स्कुल बस्न सक्दिनँ। पेन नहीं हो रहा है? ऐसे बोल रहे हैं कि ऐसे बैठ नहीं सकते थे। वैसे बैठ नहीं सकते थे। हाँ। उनसे पूछो, अगर परसेंटेज में पूछें 100 में से तो कितने % फायदा लगता है? अगर 100% में कति जति चाहिँ फायदा लाग्छ? अहिलेलाई त मलाई सबै जस्तै छ नि यो त। अभी लग रहा है 100 के 100 ही ठीक 100 का 100% फायदा। अहिलेको लागि मलाई यति तो हल्का छ। ये बताइए, जहाँ पर ऑपरेशन किया है वहां पर कोई दर्द हो रहा है क्या? इसमें कोई दर्द नहीं। कोई दर्द नहीं होता? कोई दर्द नहीं। तो ऑपरेशन ऐसा खतरनाक तो नहीं लगा आपको? नहीं लगा? शुरू में वो लगा था, वही है ना सर्जरी के लिए एक मिथ है सर। डर भी है, मिथ भी है। आपको गाँव इन लोगों घर में लोगों ने डराया था ऑपरेशन में? सर अब ये चीज़ अभी पूरा बोले या एक प्रकार से सही भी है। अभी गांव में सर जो भी सर्जरी के नाम से प्राय ऐसे कहते हैं कि ये सर्जरी नहीं कराना, ये हो जाएगा बाद में, वो हो जाएगा, है ना। तो ये तो कहते ही है, लेकिन ऐसा कुछ तो नहीं हुआ? ऐसा कुछ नहीं हुआ सर। चल के देखा आपने? चल के देख लिया। चल के देखा। चलने में पहले जैसे पैर में, पिंडली में, काफ में दर्द होता था, वो आता है? दर्द हुँदैछ पहिलाको जस्तो? अहिले आएको छैन त, एकदमै आएको छैन अहिले चाहिँ मलाई।
बोल रहे अभी तो कुछ ऐसा फील नहीं हो रहा। फील नहीं हो रहा? हाँ। तो कहाँ गया दर्द फिर? कितने दिन से दर्द होता था? 1.5 साल हुआ। 1.5 साल से लेके चल रहा तो है ये 1.5 साल का दर्द एक ही दिन में गायब? बीच बीच में सर जब दवा लेते थे तब कुछ दिन के लिए काम relief चल होता जाता था। काम चलता था, लेकिन परमानेंट सोल्यूशन तो नहीं होता था। नहीं हो रहा था। तो मैंने आपका वीडियो देखा यूट्यूब में, हम्म, मतलब यूट्यूब में काफ़ी न्यूरो सर्जन, स्पाइन सर्जन करके आ रहा था, तो फिर मैंने फिर आपका वीडियो देखा, हम्म। तो आपके रिव्यू जितने भी थे, तो फिर मैंने तय कर लिया कि हाँ जाना है तो देवाशीष सर के पास ही जाना है। एक्सपीरियंस देख के तो आपको इतना दूर से आप हिम्मत करके आए, इसी का तो कारण है कि पापा जी एकदम से ठीक हो गए। सर देखिए सारी मेहनत आपकी है, इतना दूर से आप गए, फिर वहां से इतना दूर से, देखिए दार्जिलिंग से आगरा तक आए हिम्मत करके, और थोड़ा रिस्क भी तो होता है। लोग वहां पे सवाल पूछते हैं आप क्या आगरा लेके जा रहे हो सर ये सवाल तो सारे थे कि कोई इधर दिखाओ, कोई उसमें दिखाओ, वो अच्छा करते हैं, ये अच्छा करते हैं। तो मैं सोच लिया था कि अभी जाना तो आगरा में देवाशीष सर के पास ही अब जाएंगे। ये हिम्मत वाली बात है ना, भैया ने इतना हिम्मत दिखाया, आपको लेके आए, इतने अच्छे बेटे हैं आपके, इसलिए तो आप ठीक हुए। नहीं, इतना अच्छा बेटा सबका नहीं होता है ना। तो आपको ऊपर वाले की मेहरबानी है, भैया आए, पापा से इमरजेंसी छुट्टी लेके आए, इतना सब कुछ किया। मैं तो बहुत खुश हूँ कि आप ठीक हो गए, ऊपर वाले ने सब ठीक कर दिया। अब तो नहीं सर, हमारे लिए तो आप भी एक उम्मीद थे, उम्मीद ही लेके आए थे हम यहाँ पे। नहीं सर, करने वाला ऊपर वाला होता है। आप हिम्मत दिखाते हैं तभी तो, आपने हिम्मत दिखाई। अब देखो भैया ने हिम्मत दिखाई तो हो सकता है। तो सर अगर कोई डरता हो सर्जरी से, उसको आप क्या एडवाइस देना चाहोगे? सर मैं तो यही एडवाइस करूँगा, तो मैं इसको ये बोलना चाहूँगा करा ही लो, इंडोस्कोपिक सर्जरी करा लो। अगर ऐसी सिचुएशन है, ये सिचुएशन है, अगर ये बीमारी है तो इंडोस्कोपिक सर्जरी कराना चाहिए बिल्कुल, क्योंकि इंडोस्कोपिक सर्जरी ऐसे उसका सॉल्यूशन है और फास्ट भी है। फास्ट भी है सर। देखिए आज सुबह सर्जरी हुआ है, पापा आराम से बैठे हुए। बिल्कुल सर, यहाँ आके बस ये एक उम्मीद लेके आए थे सर कि खर्चा तो भी होगा ही है ना, तो वो तो होता ही है, खर्चा भी हो लेकिन ट्रीटमेंट भी अच्छा मिले, लेकिन ठीक हो जाए ना। यहाँ आके सारे मतलब सभी आपसे मिला, आपसे भी अच्छा लगा जो भी बातचीत हुई, और यहाँ के जितने भी स्टाफ थे वो भी अच्छे ही रहा, अच्छे ट्रीट किए हमारे साथ। चलिए खुशी की बात है सर, आप खुश होके जा रहे हैं, और मेरे को लगता है कि हमारे लिए ज़रूरी भी है कि हम हर पेशेंट का ध्यान रखें, ठीक करें। बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया हो गया। बाबूजी संतुष्ट है? ठीक है, तो बहुत खुशी की बात है, कल छुट्टी करेंगे, जा सकते हैं। उसके बाद एक्सरसाइज सिखाएंगे, वो करने का है। ठीक है, ठीक है सर, थैंक यू सर। थैंक यू सर, थैंक यू।